ये कहानी एक अंधी लड़की की है जो कि खुद से बहुत नफरत करती थी इस सच्चाई के कारण कि वो अंधी है। सिर्फ एक इंसान जिससे वो बिल्कुल नफरत नहीं करती थी वो उसका दोस्त होता है जो कि हर वक्त उसके साथ ही होता है, जो कि मजबूरी में उसका सहारा बनता है। एक बार वो अपने दोस्त से कहती है कि जिस दिन से वो देखने लग जाएगी उस दिन वो उससे शादी कर लेगी। आखिरकार एक दिन ऐसा आता है जब कोई उसे आंखें डोनेट कर देता है और उसे सब कुछ दिखने लग जाता है। उस वक्त वो बहुत खुश होती है। उसका दोस्त उससे बोलता है, तुम्हें याद है तुमने एक बार बोला था जिस दिन तुम देखने लग जाओगी उस दिन तुम मुझसे शादी कर लोगी। लेकिन वो लड़की ये देखकर चौंक जाती है कि उसका दोस्त भी अंधा है और वो उससे शादी करने के लिए मना कर देती है। उसका दोस्त वहाँ से दुखी होकर चला जाता है और बाद में उसे एक लेटर लिखता है जिसमें वो बोलता है, मैंने जो आंखें तुम्हें दी है उनका ख्याल रखना। जिस इंसान ने उस लड़की को आंखें डोनेट करी थी वो और कोई नहीं बल्कि उसके दोस्त ने ही अपनी खुद की आंखें डोनेट की थी। जैसे परिस्थितियां बदलती है वैसे ही इंसान का मन भी तुरंत बदल जाता है, इसलिए किसी की बातों पर कभी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना। वैसे तो इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका स्वभाव बहुत ही बुरा था। वो सबसे बहुत ही गुस्से में बात करता था। उसके इस बुरे स्वभाव की वजह से गांव वाले उससे बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। एक बार उसके पिता ने उसे किलो का एक बॉक्स देने का निर्णय लिया और उस लड़के से कहा कि जब भी तुमको गुस्सा आए तब तुम्हें एक कील हथौड़े से इस दीवार पर ठोकनी है। अब जब भी लड़के को गुस्सा आता वो एक कील दीवार में ठोकता और पहले दिन पर उसने ऐसा करके 37 कीलें उस दीवार पर ठोक दी। अगले कुछ हफ्तों में लड़के ने धीरे धीरे अपने गुस्से पर काबू पाना शुरू कर दिया और दीवार पर जो कीलें ठोक रहा था उनकी संख्या भी धीरे धीरे कम होने लगी। उस लड़के ने पाया कि दीवार पर कीलें ठोकने से आसान अपने गुस्से पर काबू पाना था। आखिरकार वह दिन आ गया जब लड़के ने अपना आपा बिल्कुल भी नहीं खोया, अपने गुस्से पर पूरी तरह से काबू पा लिया। जब उसने यह खबर अपने पिता को बताई तो उसके पिता ने सुझाव दिया कि अब तुमको अपने गुस्से पर काबू रखने के लिए हर दिन जो कीलें तूने ठोकी है उन्हें फिर से उखाड़नी है। दिन बीतते गए और आखिरकार वो छोटा लड़का अपने पिता को ये बताने में सक्षम हो गया कि उसने सभी कीलें फिर से उखाड़ दी। पिता ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और उसे उस दीवार की ओर ले गया और बोला, तुमने अच्छा किया मेरे बेटे, लेकिन जरा इस दीवार में हुए इन छेदों को देखो। आप गुस्से में जो लोगों को कुछ भी कह देते हो वो बातें भी इन कीलों के समान सीधा लोगों के दिल पर लगती है और इस दीवार में हुए इन छेदों के समान एक निशान बना देती है, जिस निशान को आप वापस पहले जैसा नहीं कर सकते। इसलिए अपने गुस्से पर नियंत्रण रखो और गुस्से में आकर लोगों को ऐसी कोई बात मत कहो जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़े। जिंदगी में कुछ चीज़ें आप वापस पहले जैसी नहीं कर सकते। एक बार एक गुरु अपने 100 शिष्यों को जिंदगी भर काम आने वाली एक सीख देता है। गुरु अपने सभी शिष्यों को एक एक बलून देता है और उन सभी को उस बलून को फुलाकर उस पर अपना नाम लिखने को कहता है। जब सभी अपने अपने बलून को फुलाकर उस पर अपना नाम लिख लेते हैं तो उन सब से उनके बलून को लेकर एक रूम में रख दिया जाता है और फिर गुरु अपने शिष्यों से कहता है कि तुम सभी को उस रूम में जाना है जिसमें सारे गुब्बारे रखे हैं और 5 मिनट के अंदर जिस गुब्बारे पर तुम्हारा नाम लिखा है उस गुब्बारे को तुम्हें ढूंढना है। अब सभी लोग लग जाते हैं अपने अपने नाम के गुब्बारे को ढूंढने में, लेकिन उनमें से एक भी सफल नहीं होता। 5 मिनट का समय समाप्त हो जाता है और कोई भी अपने नाम का गुब्बारा नहीं ढूंढ पाता। फिर गुरु अपने सभी शिष्यों को कोई भी एक गुब्बारा उठाने और उस व्यक्ति को देने के लिए कहते हैं जिसका नाम उस पर लिखा है। कुछ ही मिनटों में हर व्यक्ति के नाम का गुब्बारा उसके पास आ जाता है। गुरुजी बोलते हैं, जैसा इन गुब्बारों के साथ हुआ ठीक वैसा ही हमारी खुशियों के साथ भी होता है। हम हमारी खुशियों को अपने चारों ओर ढूंढते हैं, लेकिन हमारी खुशी तो दूसरों की खुशी में ही मिलती है। आप लोगों को उनकी खुशी देकर अपनी खुशी प्राप्त कर सकते हो। खुशी और संतुष्टि शायद ही कभी स्वार्थी कामों से आती है, लेकिन लगभग हमेशा दूसरों के लिए अच्छे काम करने से आती है और दूसरों की मदद करने से आती है।
गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का अपनी छोटी से छोटी बात पर ज्यादा सोचने की आदत से बहुत परेशान था। उसकी जिंदगी में अगर थोड़ा भी कुछ बुरा होता तो वो उस बारे में पूरे दिन भर सोचने लग जाता। एक बार वो गांव के जंगल से होकर गुजर रहा था, तभी उसे एक जैन मास्टर दिखाई देते हैं। वो जैन मास्टर के पास जाता है और उनको अपनी समस्या बताता है कि कैसे वो एक ही घटना के बारे में पूरा दिन सोच कर परेशान होता रहता है और पुरानी बुरी बातों को भूल नहीं पाता। वो जैन मास्टर बिना कुछ जवाब दिए अपने मठ के अंदर चले जाते हैं और कुछ ही देर में मिट्टी के गिलास में पानी भरकर लाते हैं और उस लड़के से पूछते हैं, बताओ इस पानी से भरे गिलास का वजन कितना होगा। लड़के ने जवाब दिया कि मैं एकदम ठीक तो नहीं बता सकता, लेकिन इसका वजन बहुत ही कम है। जैन मास्टर ने लड़के से पूछा, अगर मैं इस गिलास को थोड़ी देर ऐसे ही पकड़कर खड़ा रहूं तो क्या होगा। लड़के ने बोला, कुछ नहीं होगा। जैन मास्टर ने फिर पूछा, अगर मैं इस गिलास को 1 घंटे तक पकड़कर खड़ा रहूं तब क्या होगा। लड़के ने बोला, आपके हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। जैन मास्टर ने फिर पूछा, अगर मैं इस गिलास को ऐसे ही पूरे दिन पकड़कर खड़ा हो जाऊं तब क्या होगा। लड़के ने जवाब दिया, तब तो आपके हाथ में बहुत ज्यादा दर्द होना शुरू हो जाएगा, आपके हाथ को लकवा भी मार सकता है। जैन मास्टर ने बोला, लेकिन क्या इससे गिलास का वजन बदला। लड़के ने कहा, नहीं वजन तो नहीं बदला। जैन मास्टर ने पूछा, तो फिर मेरे हाथ में दर्द क्यों हुआ। लड़के ने बोला, गिलास को ज्यादा समय तक पकड़ने से। जैन मास्टर ने पूछा, तो अब मैं इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए क्या करूं। लड़के ने बोला, गिलास को नीचे रख दो। जैन मास्टर बोले, ठीक इसी तरह हमारी जीवन की परेशानियां भी होती है, उन्हें थोड़ी देर तक अपने दिमाग में रखो तो ज्यादा कुछ महसूस नहीं होता, लेकिन अगर ज्यादा समय तक उनको दिमाग में रखो और उनके बारे में सोचने लग जाओ तो वो हमें तकलीफ देना शुरू कर देती है। इसलिए बीती बातों के बारे में ज्यादा सोचना बंद करो और अपने वर्तमान में जियो।